नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपका बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रैल 2024 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स होते हैं उसके टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, जिसमें आप फिगर की सहायता से पूरा डिटेल से इस तरीके से आपके दिमाग में भर देंगे कि आप हमको हमेशा के लिए यह याद हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। तो याद रखिएगा वह कौन सा आपका वह यूनिवर्सिटी है, कौन सा संस्थान है, आईआईटी गुवाहाटी, यानी यह आईआईटी गुवाहाटी। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य मतलब मित्रों कि यह चुनाव आयोग के लिए यूज किया जाता है और ऐसे लोगों के यूज किया जाता है जो चुनाव में अक्सर इलेक्शन देने नहीं जाते हैं या जो एबल नहीं होते हैं, उनके लिए यह यूज में किया जाता है। आइए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका दिया है, हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या किसको किया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा हेमा मालिनी, यानी जो हेमा मालिनी है उसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे आप याद रखिएगा यह 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी दिया जाएगा। और कितने लोगों को दिया जाएगा, 8 लोगों को दिया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा हम बता दें, यदि आपको यह करंट अफेयर्स की वीडियो बेहद पसंद आ रही है तो प्लीज करके एक बार आप क्या काम करिए, एक बार इसको शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं इससे भी तगड़ा कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊं। आपका क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध से हटाएगा, यानी आयात प्रतिबंध से हटाएगा। तो याद रखिएगा वो ऑप्शन क्या होगा, श्रीलंका होगा। क्या होगा, श्रीलंका होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर श्रीलंका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। आपसे बोला है हाल ही में ब्रू प्रवासी निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार मतदान किया, यानी हाल ही में जो ब्रू प्रवासी है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले मतदान दिया। तो याद रखिएगा सबसे पहले मतदान जो दिया है वह किसके दिया है, त्रिपुरा को दिया है। किसमें दिया है, त्रिपुरा में। यदि आपसे बोले कि ब्रू प्रवासियों की लगभग संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा ब्रू प्रवासियों की संख्या लगभग कितना है, 37,000 के लगभग है। कितना है दोस्तों, 37,000 के लगभग है। और वे सभी के सभी 37,000 क्या करेंगे, अपने शहर के अपने जिले के शिविर में जाकर वहां पे वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है, आपका बोला है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, यानी जो ई कॉमर्स बाजार है वो कब तक दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा तीसरा का मतलब ये कब तक टारगेट किया गया, तो 2030 तक। यानी याद रखिएगा 2030 तक ई कॉमर्स की जो व्यवस्था है वो सबसे अधिक हो जाएगी और ये लगभग कितना हो जाएगा, यह 325 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है हाल ही में पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम कौन बने हैं, यानी हाल ही में कौन पाकिस्तान के नए डिप्टी पीएम बने। पहला ऑप्शन क्या दिया है, मियां रियाज हुसैन परिजादा, कैसर अहमद शेख, सरदार अवैध अहमद खान लगेरी और इसाक डार। तो याद रखिएगा इसाक डार पहले डिप्टी सीएम बन गए हैं, यानी पहले नहीं सॉरी नए डिप्टी सीएम बन गए हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस, यानी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस 2024 कब मनाया गया। तो याद रखिएगा यह कब मनाया गया है, यह आपका 30 अप्रैल को मनाया गया है। और 30 अप्रैल को मनाया गया है, किसके लिए मनाया गया है, एक वैश्विक कार्यक्रम के दौरान मनाया गया है। और इसमें लोगों को कहा गया कि आप लोग शांति बनाए रखिए, एकता रखिए और अपने संस्कृति और संवाद को क्या करिए, बढ़ावा दीजिए। इन्हीं सबसे रिलेटेड यह मनाया गया है। और ये कहाँ पे, अफ्रीकी मेजबान शहर में बनाया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या बोला है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 2024 कब मनाया गया, यानी जो आपका हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 2024 वह मनाया गया। तो याद रखिएगा यह 29 अप्रैल को मनाया गया। और यह 29 अप्रैल को मनाया गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह पर क्या है, राष्ट्रीय नृत्य दिवस है और ये 1727 से 1810 की जन्म की याद को भी दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, आपसे बोला है
हाल ही में किसने द विनर्स माइंडसेट नामक की पुस्तक का विमोचन किया? यानी आपसे बोला है क्वेश्चन में कि हाल ही में किसने विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, केन विलियमसन, शेन वाटसन, ग्लेन मैकग्रा। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी शेन वाटसन को यहाँ पे श्रेय जाता है। और जो यह किताब है शेन वाटसन द्वारा लिखा गया है और इसका मेन उद्देश्य है कि आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किस प्रकार से अपने कैरियर को एकदम नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। और उन्होंने अपनी एक आत्मकथा को इसमें प्रदर्शित नहीं किया है बल्कि एक मार्गदर्शन को देने का काम किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला है हर्षित कुमार जिन्होंने हाल ही में 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा वह हैमर थ्रो से संबंधित है। ये कौन से खेल से? हैमर थ्रो से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC जिसे खबरों में देखा गया था कि किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? पहला ऑप्शन आपका दे रखा है विदेश मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो याद रखिएगा ये संस्कृति मंत्रालय वो ऑप्शन है जिसमें आपका भारतीय ऐतिहासिक का रिकॉर्ड किया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में आई UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवानिवृत्त कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो याद रखिएगा 11.4% बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है? हाल ही में वित्त वर्ष यानी हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 28 मिलियन डॉलर हो गया? तो इसको याद रखिएगा 10% बढ़कर यह 28 बिलियन डॉलर के लगभग पहुंच गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या दे रखा है? हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टन को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो याद रखिएगा केरल। केरल से बात यदि करेंगे तो जो केरल है वह सबसे शिक्षित प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो सब्जेक्ट है किसी में कमजोर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं भी उसका भी वीडियो जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट बोला है हाल ही में NIPFP ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो वह 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो हाल ही में भारत और किस देश ने HR विकास समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया, जापान, कंबोडिया, उरुग्वे। तो कंबोडिया के साथ उसने हस्ताक्षर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है? हाल ही में किस देश के संसद ने यानी हाल ही में किस देश के संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने का विधेयक पारित किया है? तो ईरान, सीरिया, टर्की, इराक। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा? इराक ने ऐसा किया है। यानी इराक ने ऐसा किया है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं वह अपना लिंग भी परिवर्तन करवा देते हैं, मतलब लड़की से लड़के बन जाते हैं, लड़के से लड़की बन जाते हैं। तो ईरान देश में ऐसा करना अपराध माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? बोला है हाल ही में पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या जाएगा? अमेरिका के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बोला है हाल ही में भारत ने कहा गेटेक्स 2024 में विविध शिक्षा पेशकशों का प्रदर्शन किया है? तेहरान, दुबई, दोहा, ताशगंज। तो याद रखिएगा वह कौन सा देश है? तो वह दुबई है। कौन सा देश है मित्रों? दुबई है। चलिए सुपर फास्ट तरीके से सुपर फास्ट रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ पढ़ते हैं। बोला है हाल ही में IAF राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपना पहला अलंकरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? याद रखिए जयपुर, उधमपुर, नई दिल्ली, कोलकाता। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यानी नई दिल्ली आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। बोला है आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन में आपसे बोला है हाल ही में भारतीय पैराशूटर मोना अग्रवाल यानी मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया? पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा ऑप्शन है रजत,
फ्रांस, इसमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी जो पैराशूटर मोना अग्रवाल हैं स्वर्ण पदक अपने नाम किए, और वह किसमें किए, तो वह 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीते, और जबकि सेना के आमिर अहमद भट्ट ने 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक हासिल किया, और मोना ने फाइटर में 250.8 के स्कोर के साथ 10 मीटर एयर राइफल स्केटिंग के स्वर्ण पदक जीते। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में क्वेश्चन दे रखा है आपसे, बोला है कि हाल ही में किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंजोई 18 को लॉन्च किया है, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर, चीन। तो याद रखिएगा वो ऑप्शन क्या है, चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आपसे बोला है हाल ही में माचो स्पोर्टो ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए। पहला ऑप्शन क्या है, शाहिद अफरीदी, सैफ अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन। तो याद रखिएगा वह बॉलीवुड स्टार कौन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी हैं, और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका बनाया गया है, माचो स्पोर्टी के ब्रांड का स्पोर्ट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है हाल ही में किस डीओसीपी में उप सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया है नलिन सिंघम, अनुराग चंद्रा, राजीव कुमार, संजय शुक्ला। तो याद रखिएगा अनुराग चंद्रा को डीओसीपी में उप सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 47 वर्षीय एना एस्ट्राडा किस देश में इच्छा मृत्यु द्वारा मरने वाली पहली भारतीय व्यक्ति बनी। पहला दिया है आपका क्या, पहला आपका दिया है क्या, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस। सॉरी ये आपका मिस्टेक से यहाँ पे टाइप हो गया, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये आपका देश क्या है, पेरू। यानी क्या देश है आपका, पेरू। तो पेरू बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि वहां पे एक ऐसी बीमारी का जन्म हो गया था जो कि व्यक्ति का जो मांसपेशियां था वो कमजोर हो जा रहा था, और लोग चल फिर नहीं पा रहे थे, और उनको जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रहा था। तो वहां पे वह अपनी इच्छा मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त हुई। तो वह कौन से देश है, पेरू देश है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, आपसे बोला है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना। तो याद रखिएगा सिक्सर किंग के नाम से फेमस युवराज सिंह को बोला गया, यानी ये सिक्सर किंग के नाम से फेमस है क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 बॉल पे सिक्स लगाए थे, इसलिए इन्हें सिक्सर किंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बात करते हैं 27 का। आपसे बोला है हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित की। पहला ऑप्शन फ्रांस, फिनलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। तो याद रखिएगा फिनलैंड ने ऐसा काम किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 28। क्या बोला है आपसे, बोला है हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। उदय चंद, सुशील कुमार, नरसिंह यादव, सुमित नरवाल। तो याद रखिएगा नरसिंह यादव को चुना गया है, और इन्हें अप्रैल 2024 में राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता के नाम से भी जाना जाता है या मिला है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है आपका, बोला है क्वेश्चन नंबर 29 कि हाल ही में विश्व कार्य स्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया। 28 अप्रैल, 27 अप्रैल, 26 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो याद रखिएगा 28 अप्रैल। दोस्तों अगर आप बिहार का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये रामबाण आपका वीडियो सिद्ध होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में लगभग 3 से 6 महीने तक के अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। उसके बाद का पढ़ना आपका मूर्खता ही रहता है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का। बोला है हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया, यानी विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिएगा वह 24 अप्रैल कब मनाया गया, 27 अप्रैल 2024 को मनाया गया, यानी 27 अप्रैल 2024 को मनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। बोला है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है, यानी कौन से देश ने नए ग्राहक को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, यस बैंक। तो याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ऐसा हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32।
बोला है हाल ही में किस देश ने T20 विश्व कप में पहले अभय शर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया है, यानी नियुक्त किया है, तो याद रखिएगा युगांडा ने किया है। किसने किया है? युगांडा ने किया है। 33 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में क्या बोला है क्वेश्चन आपसे, हाल ही में चेनेबिल आपदा स्मारक दिवस कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 26 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या दिया है, बोला है हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा आयुष्मान खुराना, रणदीप हुड्डा, शाहिद कपूर, राजकुमार राव। तो वह ऑप्शन कौन सा जाएगा? बी, यानी रणदीप हुड्डा को नियुक्त किया गया है या दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है ये पूरा हमने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, बोला है हाल ही में, यानी आपसे क्या बोला है क्वेश्चन, हाल ही में अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, तो फिर से नियुक्त किया गया है, वह किसे नियुक्त किया गया है? एक्सिस बैंक को। याद रखिएगा कौन से हैं? एक्सिस बैंक को। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, यानी 1 जनवरी 2025 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। बोला है आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपसे क्वेश्चन में बोला है मित्रों कि आपसे भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में उसकी शुरुआत की गई है। और किस लिए की गई है, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा यहाँ पे टाइप कर दिया है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट, बोला है हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, वह किस लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गायक थे? रोपड़, कथकली, गरबा, यक्षगान, किसके लिए? तो याद रखिएगा यक्षगान के लिए वह फेमस है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, यानी हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, तो 25 अप्रैल को मनाया गया। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, तो 25 अप्रैल को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम पीएसयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है? डीआरडीओ, इसरो, मामला या मामला नहीं, यहाँ पे हाल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यानी यहाँ पे आपका क्या जाएगा? HAL, यानी क्या जाएगा? HAL, यही वाला ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। बोला है हाल ही में, यानी क्वेश्चन में आपसे बोला है क्या, हाल ही में आपदा प्रतिरोधी, यानी आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह कहाँ आयोजित किया गया? यह आपका आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट आपसे बोला है, आपसे क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 41, हाल ही में सस्ते पासपोर्ट के मामले में भारत किस स्थान पे रहा? आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो याद रखिएगा ये दूसरे स्थान पे रहा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 42 का। बोला है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? यानी हाल ही में सबसे बड़ा जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया? तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका? नई दिल्ली जाएगा। और ये कब किया गया? पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? हाल ही में इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 2024 कब मनाया गया? पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो याद रखिएगा वह कौन सा ऑप्शन आपका जाएगा? 25 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। बोला है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया वो 25 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, बोला है हाल ही में किसे T20 विश्व कप 2024 का अम्बेसडर बनाया गया है? तो उसेन बोल्ट को T20 2024 का अम्बेसडर बनाया गया है। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किया है। चलिए नेक्स्ट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? बोला है हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो उनको किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया। क्या ऑप्शन आपका जाएगा? इंडोनेशिया जाएगा। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, भारत, चीन। तो कहाँ आयोजन किया जा रहा है? चीन में आयोजन किया जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं तो बोला है हाल ही में सी डॉट ने 5G नेटवर्क यानी 5G नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या है, आईआईटी मंडी, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी। तो याद रखिएगा किसके साथ समझौता किया गया है, आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस देश ने रवांडा सुरक्षा शरण और आप्रवासन विधेयक पारित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या दिया है, पहला अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रूस। तो यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल सही है। और आज के इस पूरे के पूरे क्लास का अंतिम आपका ये क्वेश्चन होने वाला है, बोला है हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, यानी किसने किया है। तो याद रखिएगा डीआरडीओ ने किया है। कौन किया है, डीआरडीओ ने किया है। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर 1 मील पत्थर हासिल किया है, जिसे BIS गोला बारूद के स्तर 6 के खतरे का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज के साथ ही ये वीडियो आपका समाप्त होता है। आप लोगों ने देखा कि फास्ट तरीके से हमने टॉप 50 करंट अफेयर्स को यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी कर दीजिए। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसको डाउट को क्लियर कर देंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट में PDF लिखे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद।